क्वेश्चन देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको एकदम जिंदगी के हर एक मोड़ में मिलेगा जब तक तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। ध्यान देना, 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज। ऋतु धारा के अनुकूल, ध्यान दो, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना किलोमीटर तैर सकती है सर? 20 किलोमीटर। मान लेते हैं नदी है, ठीक है, ध्यान दो इधर, क्लियर है, ध्यान देना इधर, ये नदी है, ठीक है ना, ये धारा के अनुकूल हो गया, धारा के अनुकूल, ध्यान दो सर इधर। और फिर ये हो गया धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। कह क्या रहा है क्वेश्चन में, सो देखो कि जो है सो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर कर रहा है, तैर रही है, ठीक है ना। तो मेरे पास डिस्टेंस है सर, 20 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है ना, दूरी। और ये क्या है? 2 घंटा है ना। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से चलते हैं हम, ठीक है ना। तो मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है? स्पीड। किसका निकालना है? तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक है ना, ध्यान दो। और उसके बाद कह रहा है धारा के प्रतिकूल, जस्ट इसका विपरीत। जब उधर चलते हैं, जैसे हम नदी में जब जाएंगे और धारा जिधर से चल आ रही, बह रही है ना, तो हमको धकेलेगी ना, तो हम, मेरा स्पीड तेज हो जाएगा, है ना। और जब हम धारा के विपरीत चले, है ना, तो इसका मतलब धारा का प्रतिरोध कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जितना स्पीड से वो आ रहा है उससे हमको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। जितना फोर्स वो लगा रहा है, जितना धारा फोर्स लगा रहा है ना, उससे ज्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ता, तभी ना हम जाएंगे। नहीं, अगर फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो भाग से इधर ले जाएगा, नहीं बोलता क्या है, बहलियो अब हमरा पकड़ रहे, ठीक है ना। चल दे, ध्यान दो इधर, जाता बरसात में सब डूब के नहाने के लिए, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल, ध्यान दो इधर। तो धारा के प्रतिकूल कितना सर? 4 किलोमीटर 2 घंटा में, ध्यान देना इधर, ठीक है ना। ये 2 चीज आ रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल। मान लिया, तो यहाँ क्या रहा है आगे, सो देखो, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल। तो स्थिर जल में क्या होगा? ओरिजिनल चाल होगा, ओरिजिनल चाल स्थिर जल में होगा, है ना। ऐसी हो गया, तालाब हो गया, तुम्हारा कुआं हो गया, इस समय जल क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो उसमें जो मेरा चाल होगा वो ओरिजिनल चाल होगा, जो तैरने की चाल होगा, है ना। अब अगर हम नदी में जाते हैं तो धारा का जो है सो विपरीत फोर्स लगेगा, और उसका मतलब क्या सेम डायरेक्शन फोर्स लगेगा, मतलब जो है सो उसको क्या कर सकते हैं? अनुकूल लगेगा और प्रतिकूल। जब हम अनुकूल चलेंगे तो धारा के साथ साथ जब हम चलेंगे तो धारा भी हमको धकेलेगा, तो मेरा स्पीड चेंज होगा, स्पीड बढ़ेगा, है ना। और प्रतिकूल में धारा हमको रोकेगा तो मेरा स्पीड कम हो जाएगा। इसी चलते ये कह रहा है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर धारा के साथ साथ, है ना, और फिर 4 किलोमीटर 2 घंटा में 4 किलोमीटर धारा के विपरीत। कितना डिफरेंट है, तो देखो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं, मान लिया, ठीक है ना, स्थिर जल में तैरने की चाल, जो ओरिजिनल चाल होगी, ठीक है ना, स्थिर जल में तैरने की, ध्यान दो, चाल x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की चाल, किसकी चाल सर? धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। अब यहां ध्यान देना सर इधर, अगर हम धारा के अनुकूल चलते हैं, ये तो मेरा ओरिजिनल है, अगर धारा के अनुकूल चलते हैं तो ये हमको धकेलेगा, धकेलेगा ना जी। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? लिखेंगे देयरफॉर धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो ओरिजिनल चाल मेरा x है ना। अब धारा की चाल y है, तो धारा के साथ चलेंगे तो धारा हमको धकेलेगा, तो x + y किलोमीटर पर आवर होगा। तथा ध्यान दो इधर, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है ना। अब यहां देखो x, अब हम धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत चल रहेंगे तो हमको रोकेगा ना, तो रोकेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बोलो देखो, समझ में आ रहा है नहीं? x - y किलोमीटर पर आवर। अब यहां से जानते हैं हम लोग क्या जी, कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है? ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां से देखो, अगर हम इस स्पीड को लेते हैं, ध्यान दो इधर, ठीक है ना, प्रश्न से, कहां से?
प्रश्न से इस चाल को लेते हैं, x प्लस वाई को लेते हैं तो धारा के अनुकूल वाला है, किसका है, धारा के अनुकूल। तो यहां से स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो धारा के अनुकूल डिस्टेंस कितना है 20 है ना, और टाइम कितना है 2 घंटा है, 2 से काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया, इक्वेशन नंबर, कोई डाउट किसी को नहीं। तथा अब क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल का चाल कितना है सर, x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल कितना हो गया x माइनस वाई, अरे x माइनस वाई हो गया सर। तो अब यहां से देखो प्रतिकूल का दूरी कितना है 4 है, और उसमें जो टाइम टेकन है वो कितना है सर 2 घंटा, तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4, दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2, इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकेंड। अभी दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो y और y भी बराबर है मेरा, अपोजिट साइन जोड़ देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्लस और माइनस कट गया, कितना हो गया ये 2x, 10 और 2 12, 2 छक, x इज इक्वल टू कितना आ गया, x का वैल्यू किसी एक समीकरण में बैठाएंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रखते हैं, ये आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई बराबर 10, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो 10 माइनस 6, और y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, ध्यान दो सर इधर, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये हो गया कि स्थिर जल में जो तैरने की चाल है वो 6 किलोमीटर, स्थिर जल वाला 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना है, देखो आंसर है ना, लिखेंगे। अतः ध्यान दो इधर, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल, किसकी चाल सर, धारा की चाल y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर है ना। तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब इसको बोर्ड पे अभी उतारोगे नहीं, वीडियो में देख लेना।